तो धागे के बग़ैर और बग़ैर करवाहट के अगर कीमा करेले मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो इस बात की तो मैं गारंटी दूंगी, घर वाले पूरी गर्मियाँ आपसे बार बार बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं भरवा करेले या कीमा भरे करेले, वो भी बग़ैर धागे के। इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बहुत ही इजी है और खाने में अमेजिंग है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी कीमा भरे करेले बनाने के लिए सबसे पहले तो कीमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने कुकर में डाला है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें एक बड़े साइज़ का प्याज, इसे आप लोगों ने स्लाइस करके डालना है। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन हुआ, मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। मिक्स करेंगे अदरक लहसुन को और साथ के साथ ही डाल देंगे कीमा। अब कीमा मैं 1 किलो के बराबर इस्तेमाल करने लगी हूँ। कीमा मैंने बीफ का लिया है। आप यही रेसिपी मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद पर ये रेसिपी बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। कीमा शामिल कर दिया है, मिक्स करेंगे और इस तरीके से स्पैचुला की मदद से कीमे की गुठलियों को तोड़ते जाएं और पहले अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स कर लें अदरक लहसुन और प्याज में। और फिर इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मेरे पास है नमक, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें हल्दी। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का डालने लगी हूँ। लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाल दें और ज़ीरा पाउडर डाल लें इसमें हाफ़ टेबलस्पून। बस जी यही मिर्च मसाले डलेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। कीमे में मसालों को मिक्स करते रहें और अच्छे तरीके से भून लें 7 से 8 मिनट के लिए। कीमा भी भुन जाएगा और मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। कीमे का पानी जैसे ही ड्राई होगा, कीमे को गलाने के लिए मैं शामिल करूँगी पानी। तो कुकर में बना रही हूँ तो मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप पतीली में बनाएं तो पानी की मिकदार को बढ़ा लें। कवर लगा दें और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कीमे को गलने के लिए छोड़ दें। तो जब तक कीमा गल रहा है, टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, करेले छील कर तैयार कर लेते हैं। तो 1 किलो कीमे के लिए मैं 1 किलो ही करेले इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, कीमा भरे करेले जब भी आप लोग बनाएं, छोटे साइज़ का करेला लिया करें। इससे क्या होगा, फीलिंग अच्छे तरीके से भरी जाएगी, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। बड़े करेले लेंगे ना तो आपसे संभाले ही नहीं जाएंगे। मीडियम साइज़ के छोटे करेले लें। अब देखें बग़ैर कट लगाए ही मैं इनको छीलूँगी। तो आप जैसे करेले को छीलते हैं वैसे छील लें। मैं बस हल्की हल्की सी ऊपर वाली स्किन इस तरीके से छुरी की मदद से रिमूव कर लूँगी, खुरच लूँगी। अगर आप करेले का छिलका नहीं उतारते तो बस एज़ इट इज़ ही इसे रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब देखिए करेले का टॉप हमने निकाल लेना है इस तरीके से। और आप परेशान ना हो, ये करेला ज़ाया नहीं होगा, इसका इस्तेमाल भी इसी रेसिपी में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कीमा भरे करेले बनाने के लिए करेले को सेंटर में से कट लगाया जाता है। बीज निकालने के बाद दोबारा से धागे से इसे सील कर देते हैं कीमा भरकर। मैं ऐसा नहीं करूँगी, पुराना दौर गुजर गया। मेरे तरीके से भरे हुए कीमा करेले बनाएंगे ना तो यकीन करें हैरान ही रह जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एक बटर नाइफ़ ले लेनी है। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप एक छोटे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर नाइफ़ की मदद से आप राउंड राउंड घुमाते जाएं, आराम से करेले के बीज निकल आएंगे। वैसे भी छोटे करेले हैं, इनके बीज ज़्यादा सख्त नहीं हैं, इतने आराम से बीज निकलेंगे कि कट लगाने के बाद भी नहीं निकलते। तो यहाँ पर देखें बेहतरीन सा करेला हमारा तैयार हो चुका है, अंदर से नीट एंड क्लीन है। तो इसी तरीके से बाकी के करेले भी आप लोगों ने साफ़ करके तैयार कर लेने हैं। बस बटर नाइफ़ को गोल गोल घुमाते जाएं और सारा गूदा बाहर आ जाएगा। तो सारे करेले मैं साफ़ कर चुकी हूँ और जो करेलों का टॉप निकाल कर मैंने रखा हुआ था ना, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट कर रख लिया है। ये देखें, इसका इस्तेमाल भी हम कीमा करेले में ही करेंगे, तो ये ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं होंगे।
चलें जी, अब हमने क्या करना है, करेले की कड़वाहट या कौड़ को दूर करने के लिए डालना है नमक। तो नमक डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून के करीब और हाथों की मदद से हल्का हल्का सा करेलों को मसल लूँगी और 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद 2 से 3 पानी में इसे अच्छे से धोएं और खुश्क करके एक साइड पे रख लें। कीमे की तरफ चलते हैं। तो कीमे को पकते हुए 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अगर इसमें पानी हो तो अच्छे तरीके से ड्राई कर लें और कीमे को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। जैसे ही कीमा ठंडा होगा करेले भी रेडी हैं भरने के लिए, तो देर किस बात की, एक छोटा सा चम्मच लें और करेलों के अंदर कीमा भरते जाएं। आप लोग परेशान ना हो, ये कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो बस आप लोगों ने अब कुछ भी नहीं करना, रेसिपी को एंड तक देखना है। मेरे तरीके से कीमा भरे करेले बनाएंगे ना तो यकीन करें रेसिपी के साथ साथ फ़ायज़ा के भी फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए दबा दबा कर कीमा भरें और इस तरीके से चम्मच की मदद से आप कीमे को एंड तक भर लें। सारे करेले में भर चुकी हूँ। अब हमने करना है इनको फ्राई। तो एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें डालूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर करेले डाल दें और देखें करेलों को हमने चारों साइडों से राउंड राउंड घुमाते हुए फ्राई करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। साथ के साथ डाल देंगे इसमें कटे हुए बारीक करेले, जो टॉप निकाला था ना हमने, बस वही, ये भी साथ के साथ भूनते रहेंगे। तो यकीन करें कीमा करेले एक ऐसी रेसिपी है, अब्बू की फरमाइश पर जब मेरी अम्मी बनाया करती थी तो पूरा दिन ही लग जाता था। अब मेरे तरीके से बनाएं, शॉर्टकट तरीका है, आसानी से बनेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस उलटते पुलटते रहें करेलों को जब तक चारों साइडों से हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। करेले रेडी हैं, इन्हें उतार कर नीचे रख लें। कीमा जो बच गया था करेले भरने के बाद, उसे फ्लेम ऑन करें और दोबारा से चढ़ा दें। अब इस कीमे में डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज और 3 से 4 मोटे वाली हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर शामिल कर दें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें और इन्हें भी रफली सा चॉप करके शामिल कर दें। मिक्स करेंगे। यहाँ पर करेलों का हमने भरता तैयार करना है, यानी कि मसाला तैयार करना है। तो इस तरीके से अगर आप बचे हुए कीमे में प्याज और टमाटर डालते हैं, कीमा टेस्टी तो बनेगा ही, कीमे की मिकदार भी बढ़ जाएगी। मिक्स करेंगे टमाटर और प्याज को और इसमें डाल दें फ्राई किए हुए करेले। तो आप लोगों ने ऑयल समेत ही डाल देने हैं। मिक्स करें, आप जैसे मर्ज़ी मिक्स करें, यहाँ पर कीमा बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। बस मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ले आए। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए करेलों को दम पे लगा दें। प्याज और टमाटर के पानी में ही ये करेले अच्छे तरीके से गल जाएंगे। 15 मिनट के बाद आप ज़रा कीमा करेले की लुक तो चेक करें, माशाल्लाह से भुना हुआ कीमा है। प्याज टमाटर सॉफ्ट होकर गल कर मिक्स हो चुके हैं और करेले भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। यकीन करें मुंह में पानी आ रहा है, मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है। गर्मा गर्म करेले को सर्व करेंगे मगर पहले डालेंगे इस पर ढेर सारा हरा धनिया। तंदूर की रोटी और नमकीन लस्सी के साथ आप इसे सर्व करें। तो गर्मियों की ये ख़ास और स्पेशल रेसिपी है जिसे मैंने अपने ही तरीके से बनाया है। आप लोग ये बनाएं तो सही, बड़े तो बड़े बच्चे भी इंशाल्लाह ताला शौक़ से खा लेंगे। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और नरम बनेंगे, एकदम सॉफ्ट, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ये देखें, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। कीमा एंड तक भरा हुआ है करेले में और फ्राई करने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं निकला। ये देखें, तो लग रहे हैं ना ये कीमा करेले टेस्टी। तो फिर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।